नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम दो महत्वपूर्ण लैटिन मैगज़ीन को डिस्कस करने वाले हैं। जो पहली महत्वपूर्ण लैटिन मैगज़ीन है वो है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स और दूसरी है एक्स टर्पी कोजा नॉन ऑरिटर एक्टियो। तो ये दो महत्वपूर्ण लैटिन मैगज़ीन को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण लैटिन मैगज़ीन है अक्सर जुडिशरी एग्ज़ाम में आती रहती हैं, और यदि आप जुडिशरी सर्विस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा आप देखें। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इन दो लैटिन मैगज़ीन का अर्थ क्या है। तो पहली मैगज़ीन को हम देखते हैं। पहली मैगज़ीन है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। इसका जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है विधि छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देती है। लॉ इज़ नॉट कंसर्न विथ स्मॉल थिंग। तो यहाँ पर जो ट्रिफलिंग नेचर की जो घटनाएं होती हैं उस पर विधि ध्यान नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस तरीके की जो छोटी घटनाएं होती हैं, जैसे कि किसी के पैर पर पैर पड़ गया, कोई बस में प्रवेश कर रहा है या ट्रेन में प्रवेश कर रहा है जहाँ की काफ़ी भीड़ है, ऐसी बस में या ऐसी ट्रेन में प्रवेश कर रहा है जिसमें काफ़ी भीड़ है, तो यहाँ पर उसे अंदर प्रवेश करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जगह बनानी होगी और थोड़ा धक्का फक्का देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उसके दोबारा यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वो यहाँ पर आईपीसी के सेक्शन हैं, जैसे चोरी का हुआ, यहाँ पर असॉल्ट का हुआ, क्रिमिनल फोर्स का हुआ, तो उसके अंतर्गत वो अपराध की जो डेफिनेशन है उसमें तो वो आ सकता है, लेकिन वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी जो प्रकृति इतनी तुच्छ है, वो ट्रिफलिंग नेचर की है कि उसके संबंध में कोई भी प्रूडेंट बुद्धि का जो व्यक्ति का माइंड का व्यक्ति होगा वो उसके संबंध में शिकायत नहीं करता है। समान बुद्धि वाला व्यक्ति उसके संबंध में शिकायत नहीं करता है। तो इसीलिए लॉ के अंतर्गत भी यही माना गया है कि कोर्ट भी यहाँ पर ऐसी चीज़ों पर ध्यान ना दे और इनकी सुनवाई ना करे, ये माना गया है। तो फ्रेंड्स, ये इसके लिए हम एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि आप समझिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपका एग्ज़ामिनेशन चल रहा है, और आप यहाँ पर क्या करते हैं, आपके पेन की इंक ख़त्म हो जाती है और बगल वाला जो स्टूडेंट बैठा है उसकी आप इंक की शीशी लेते हैं और अपने पेन में यहाँ पर इंक डाल लेते हैं। उससे बिना पूछे आप यहाँ पर अपने पेन में इंक डाल लेते हैं और यूज़ करना शुरू कर देते हैं उसे। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये एक तरह का अपराध है। आपने उससे पूछे बिना यहाँ पर आपने उसके पूछे बिना आपने अपने पेन में यहाँ पर इंक डाल ली। लेकिन ये अपराध की जो डेफिनेशन है उसमें आने के बावजूद भी हो सकता है ये चोरी की डेफिनेशन में आ जाए या किसी अपराध की डेफिनेशन में आ जाए, फिर भी ये यहाँ पर अपराध नहीं है, क्योंकि ये इतना तुच्छ नेचर का ये कार्य है। भले ही गलत कार्य है, लेकिन इसके संबंध में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर शिकायत नहीं करेगा। इसी तरीके से आप बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, धक्का मुक्की हो जाती है, या फिर आप कोई कार चला रहे हैं और कार ऐसी जगह पर चला रहे हैं वहाँ पर बहुत धूल है, और धूल आपने एकदम तेज़ी से वहाँ से निकाली और धूल किसी के बहुत ज़्यादा कपड़ों पे धूल आ गई, उसके चेहरे पे धूल आ गई, तो इसके संबंध में भी वो व्यक्ति यहाँ पर शिकायत नहीं करता है। और लॉ भी यहाँ पर ये कहता है कि इन चीज़ों पर, ये छोटी मोटी जो बातें हैं, जो ट्रिफलिंग नेचर की थिंग्स हैं, उसके संबंध में यहाँ पर शिकायत नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर उसे कोर्ट यहाँ पर नहीं सुनेगी। तो ये होता है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। अब हम दूसरी मैगज़ीन देख लेते हैं, एक्स टर्पी कोजा नॉन ऑरिटर एक्टिव। तो ये जो मैगज़ीन है इसका मतलब होता है नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इमोरल कॉजेस। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो मैगज़ीन है एक्स टर्पी कोजा नॉन ऑरिटर, तो ये डैमेजेस के संबंध में, सिविल नेचर के संबंध में ये मैगज़ीन लागू होती है। तो जो डैमेजेस हैं, जो क्षतिपूर्ति है, आपको जो क्षति हुई है, इसमें आपको क्षति नहीं दिलाई जाएगी। यदि आपके द्वारा कोई यहाँ पर गलत कार्य किया जा रहा है और उसके दौरान ही यहाँ पर उसी के क्रम में ही यहाँ पर आपको नुकसान हुआ है, तो आपको क्षतिपूर्ति यहाँ पर नहीं दिलाई जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पर एक गाड़ी चुराते हैं, कार चुराते हैं और यहाँ पर उसे चला रहे हैं,
और यहाँ पर क्या होता है, उसी क्रम में आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपको यहाँ पर क्षति होती है। तो दूसरे व्यक्ति जिसके द्वारा आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो आप यदि उससे क्लेम करते हैं कि मेरा यहाँ नुकसान हुआ है, मेरा कोई बॉडी का पार्ट का नुकसान हुआ है, मुझे क्षति हुई है, तो मुझे यहाँ पर डैमेजेस दिलाई जाए इलाज के लिए, जो भी मेरा नुकसान हुआ है उसके लिए, तो यहाँ पर आपको डैमेजेस नहीं दिलाया जाएगा, क्योंकि आपकी गलती थी। आप यहाँ पर चुराई हुई यहाँ पर गाड़ी चला रहे थे और यहाँ पर आगे आपकी गलती हो या ना हो, आपने यहाँ पर उसी गाड़ी का यूज़ कर रहे थे जो चुराई हुई थी, इसीलिए आपको यहाँ पर कोई भी रिलीफ यहाँ नहीं दिलाई जाएगी, डैमेजेस नहीं दिलाई जाएगी। तो यहाँ पर उनको डैमेजेस नहीं दिलाया जाएगा। इसी तरीके से एक व्यक्ति है, किसी घर में चोरी करने के लिए जाता है, और जब वो चोरी करने जाता है, उस घर में लोग रह रहे होते हैं, वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, जिससे कि उसके काफ़ी चोट पहुँच जाती है। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जो क्रिमिनल लायबिलिटी है, उन लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा चोट पहुँचाई है, उसके लिए तो वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतने ही बल का, उतने ही फोर्स की ज़रूरत करनी चाहिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। यदि उसने यहाँ पर उसे ज़्यादा चोट पहुँचाई, उसके चोर के हाथ पैर तोड़ दिए या उसे जान से मार दिया है, तो वो उसके लिए लायबल होंगे। उसे यहाँ पर सज़ा दी जाएगी उन लोगों को जिनके घर पे वो चोरी करने आया था, उन्होंने ज़्यादा चोट पहुंचाई है, उसके लिए सज़ा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो पीड़ित है, जो चोर है, यहाँ पर जैसे ज़्यादा चोट पहुंच गई है या फिर वो मर गया है, तो उसके घर वाले क्लेम करते हैं डैमेजेस के लिए, तो उन्हें डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो इल्लीगल कार्य कर रहा था, वो चोरी करने के लिए गया था, इसीलिए यहाँ पर उसको नुकसान कारित हुआ। तो यहाँ पर वो डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। यहाँ पर केवल यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, जो कि यहाँ पर जो मकान मालिक थे, जो घर में रह रहे थे, उनके द्वारा किया गया था, क्योंकि उन्होंने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज़ की जो सीमा थी उससे ज़्यादा उसका यूज़ किया था। तो ये दो महत्वपूर्ण मैगज़ीम थी, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स और एक्स टर्पी कोजा नॉन ऑरिटर एक्सियोम। तो ये आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आर अपकमिंग वीडियोस। तो फ्रेंड्स, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये इंटरेस्टिंग लैटिन मैगज़ीम है, और हमने इसे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पलों के ज़रिए समझाने की, सरल ल्यूसिड लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। So friends, thank you very much.